Hello students, today we will complete our lesson 9 of It So Happened book, that is the Comet 1. Come to the page number 77. In the spacious dining hall of King's College, Cambridge, the butler whispered deferentially in the provost's ear. Provost ear means head of the Cambridge University. कि जो मीटिंग हो रही है, कहाँ पर हो रही है ये मीटिंग? किंग कॉलेज के डाइनिंग हॉल में. जो बटलर है, बटलर क्या होता है? कुक. कुक ने विस्पर्ड किया किसके ईयर्स में? प्रोवोस्ट. प्रोवोस्ट इज द हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड हैंडेड हिम एन एनवलप ऑन अ सिल्वर ट्रे. और उसको एक सिल्वर ट्रे में एक एनवलप दिया. द प्रोवोस्ट beckoned James and passed on the envelope saying, "It seems you are wanted urgently in your room." Now the provost जो हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी है, gestured, इशारा करते हैं हाथ से जेम्स की तरफ और उसको पास करते हुए, एनवलप को उसको जेम्स को पास करते हुए बोलते हैं कि तुम अब अपने रूम में जाओ अर्जेंटली इस एनवलप को लेकर. As he made his way towards the beautiful building, James opened the envelope. After going into his room, James opened the envelope. It contained a brief note. There was a brief note in the letter. Dear Dr. Forsyth, the bearer of this note has been instructed to bring you to my office in London tonight. कि इस नोट को पढ़ने के बाद तुम जल्दी से लंदन में आज रात मेरे ऑफिस में आ जाओ. प्लीज कम विदाउट डिले. और बिल्कुल डिले किए बगैर जल्दी से आ जाओ. आई एम मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर योर ओवरनाइट स्टे इन लंदन. और जो वो क्या कह रहे हैं कि मैं आपके आने की पूरी तैयारी करता हूँ, आपको पूरी रात यहाँ स्टे करना है. And I regret the inconvenience caused to you and request you to keep your visit strictly confidential. Believe me, it is absolutely essential. और उसको क्या कहते हैं कि जो इस कारण से तुम्हें जो परेशानी हो रही है, इनकन्वीनियंस हो रही है, उसके लिए वो माफ़ी फील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मीटिंग को जो तुम लंदन में आ रहे हो हमारे साथ मीटिंग करने के लिए, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, सीक्रेट रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना और ये बहुत ही ज़रूरी है. योर सिंसियरली जॉन मैकफर्जन. जोहन मैकफर्जन ने किसको लेटर लिखा है? जेम्स को. जेम्स कौन है? जेम्स और डॉक्टर फॉर्सिथ सेम है, सेम कैरेक्टर. द सिग्नेचर कैरिड द डेजिग्नेशन अंडरनेथ डिफेंस साइंस एडवाइजर हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट. और जो सिग्नेचर है किसके द्वारा लेटर लिखा गया? डिफेंस साइंस एडवाइजर. मीन्स कौन है डिफेंस साइंस एडवाइजर? जोहन मैकफर्जन. A bowler-hatted man near the mantelpiece greeted him as James entered his sitting room. Bowler-hatted means a person wearing bowler hat. Mantelpiece क्या होता है? जैसे आप देखते हैं जिन फॉरेन कंट्रीज़ में ठंड ज़्यादा होती है तो वहाँ कमरे के अंदर ही एक वो आग जलाने की एक जगह होती है. उसके ऊपर का जो एरिया होता है, शेल्फ होती है जहाँ आग जलती है, उसके ऊपर जो एक शेल्फ बनी होती है उसको मेंटल पीस बोलते हैं. Near the mantelpiece greeted him, wished him. As James entered, James जैसे ही रूम में एंटर करते हैं वहाँ पर उसको एक पर्सन जो है बॉलर हैटेड मैन है उसको विश करते हैं और क्या कहते हैं? आई एम जॉनसन सर. मैं क्या हूँ? जॉनसन सर, सिक्योरिटी ऑफिसर एट व्हाइट हॉल. और जो जॉनसन है वो क्या है? सिक्योरिटी ऑफिसर है. कहाँ पर? व्हाइट हॉल के अंदर. He showed his identity card. तब वो अपनी ID कार्ड दिखाते हैं और कंटिन्यू, I presume you know why I am here, sir. To the extent that is conveyed in the note, replied James, he knew that it would be useless to ask Johnson for further detail. I won't take long. Means वो भी बिना डिले किए हुए वहाँ के लिए जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं. सिक्योरिटी ऑफिसर उसको रिसीव करते हैं. जॉनसन्स फोर्ड कैटरीना क्या होती है? कार. ब्रोट देम टू, उनको गाड़ी कहाँ ले जाती है? व्हाइट हॉल में. लेस देन 90 मिनट्स, मतलब 1.5 आवर से भी पहले वो वहाँ पहुँच जाते हैं. इट टुक देम अनदर 10 मिनट्स टू रीच द चैम्बर्स ऑफ सन जोहन. और विद इन 10 मिनट्स वो जोहन मैकफर्जन के पास पहुँच जाते हैं. हैविंग इंट्रोड्यूस्ड जेम्स टू सर जोहन, द क्वाइट बट एफिशिएंट जोहन स्लिप्ड आउट. कि दोनों आपस में मीट करते हैं. डॉक्टर फॉर्सेथ, माई अपोलॉजीज फॉर दिस इनकम्पोजिशन ऑन योर टाइम. सर जोहन एडवांस्ड विद आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स को फैलाता है, आउटस्ट्रेच करता है. टू अवॉइड एनी फर्दर डिले आई विल कम टू द पॉइंट राइट नाउ. कि विदाउट गेटिंग एनी डिले वी मेट हेयर टू फॉर सम एसेंशियल पॉइंट्स, डिस्कसेस सम
नीडी पॉइंट्स, सर जोहन हैंडेड इमा टाइप स्क्रिप्ट, जो सर जोहन है उसको एक टाइप स्क्रिप्ट, टाइप किया हुआ लेटर दे देते हैं. वाई इट इज़ माई पेपर टू नेचर. हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट. जेम्स वॉज सरप्राइज एंड समवट अनईजी. जो लेटर होता है एक ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट होता है. ओरिजिनल मतलब नेचर जो है, यहाँ नेचर क्या है, एक न्यूज़पेपर का नाम है. मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, पेपर और बुक नॉट येट प्रिंटेड, जो कि अभी प्रिंट नहीं हुआ. मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो एक लेटर रूप में ही है, अभी वो प्रिंट नहीं हुआ. जेम्स वो सरप्राइज एंड समवट, जो जेम्स हैं वो ये देखकर बड़ा हैरान हो रहे हैं कि ये इनके पास कैसे आया. सर जोहन सो हिज एंग्जाइटी एंड कंटिन्यूड, और जो सर जोहन है वो उसकी इस परेशानी को समझ जाते हैं कि वो ये कहना चाहते हैं कि इनके पास ये लेटर कहाँ से आया, और वो उसको बताते हैं कि टेलर द एडिटर ऑफ नेचर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, कि जो टेलर है एडिटर नेचर के वो मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने इसलिए अभी अखबार में उसको प्रिंट नहीं करवाया. I had asked nature to publish it without delay. It is very important. James looked puzzled. जो जेम्स हैं उन्होंने वो लेटर न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए दिया था, बट जो सर जोहन है उन्होंने मना कर दिया उसको पब्लिश करने के लिए, क्योंकि जो एडिटर है टेलर वो सर जोहन के फ्रेंड हैं. आई एग्रीड दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट इन फैक्ट दैट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश्ड. वो कहते हैं कि मतलब जो जेम्स है ना वो तो उसको पब्लिश करना चाहते हैं, कॉमेट की जो न्यूज़ है उसको पब्लिश करना चाहते हैं, बट जो सर जोहन मैकफर्जन है वो पब्लिश नहीं होने देना चाहते. उनका मानना ये है कि वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, उसको लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहिए. अगर वो एक न्यूज़ जो है जब न्यूज़पेपर में प्रिंट हो जाती है तो वो वर्ल्ड वाइड फैल जाती है. James would never have tolerated aspersions on the accuracy of his work and or implied order that it must be suppressed. अब जो जेम्स हैं उनको भी ऐसा लग रहा है कि बड़ा फील हो रहा है कि मैंने तो ये मुझे अपने उनको हमेशा अपने काम पर करेक्टनेस रहती है, कि उनका जो काम होता है वो हमेशा एक्यूरेट होता है, वो कभी भी अपने डिसीजन में गलत नहीं होते. यहाँ पर जो जेम्स का डिसीजन है वो सर जोहन मैकफर्सन के द्वारा रोक दिया गया, तो उनको कहीं कहीं अपने ऊपर थोड़ी सी डाउट हो रहा है. बट ही न्यू सर जोहन टू बी अ रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट वॉज विलिंग टू हियर हिम आउट. पर वो ये भी सोच रहे हैं कि जो सर जोहन मैकफर्जन है वो एक रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट हैं, जो वो भी अच्छे साइंटिस्ट हैं, वो भी अपनी उसमें फील्ड में बहुत फेमस हैं, तो शायद उन्होंने भी ये सोच समझ कर किया होगा. प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी डॉक्टर फॉर्सिथ. आई मेट टेलर टू डे टू एट लंच इन द क्लब वेयर ही शोड मी योर पेपर. आई स्टिल रिटेन इनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी, but you know, and he asked for my opinion before sending it to professional referee. I immediately realized that your result had profound implication. कि वो कह रहे हैं जॉन मैकफर्जन कि जेम्स को, जो जेम्स ने नेचर के एडिटर को प्रिंट करने के लिए दिया था, वो कहते कि मैं आज अपने दोस्त टेलर से लंच पर मिला था, उन्होंने मुझे ये लेटर दिखाया जो तुमने प्रिंट करने के लिए दिया था. मुझे लगा कि ये प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो इसलिए मैंने उसको प्रिंट करने के लिए मना कर दिया. इफ इट इज करेक्ट, यदि यह करेक्ट है. लेट मी एश्योर यू सर जोहन दैट इट इज अ करेक्ट. अब सर जोहन वो क्या कहते हैं जेम्स कि येस सर यू आर करेक्ट. आई स्टेक माई रेपुटेशन ऑन इट. जेम्स वुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर, कि मैंने तो यहाँ अपनी रेपुटेशन दाव पर लगा दी. डू यू रियलाइज वट विल हैपन इफ कॉमेट दत्ता कोलाइड्स विद द अर्थ. कि तुम सोचते हो कि अगर कॉमेट दत्ता है वो धरती से टकरा जाएगा तो क्या होगा. एज यू प्रेडिक्ट इट विल, इसका भविष्यवाणी, प्रेडिक्ट होता है भविष्यवाणी. द इफेक्ट्स विल बी कैटास्ट्रोफिक. कैटास्ट्रोफिक क्या होते हैं, डेंजरस, आपदा आ जाएगी अगर वो धरती से टकरा गया. दैट इज वाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर टू वेरीफाई माई कैलकुलेशन. इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा केयर किए कि दोबारा से मैं इसको पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं उनसे कैलकुलेट कराऊं, एक मीटिंग बुलाऊं. बेरिंग रेयर सर्कमस्टांसेस अनफोर्सीन. बेरिंग होता है अनफोर्सीन, जो रेयर सर्कमस्टांसेस हैं, बहुत ही कम चांस होते हैं जिसको होने में. द कोलिजन इज इनएविटेबल. इनएविटेबल क्या होता है, अगर वो टकराएगा तो हम उसको रोक नहीं सकते. सर्टेन टू हैपन, टकरा भी सकता है, नहीं भी टकरा सकता. अगर टकराएगा तो हम उसको रोक नहीं सकते. जेम्स वॉज कॉन्फिडेंट बट सोहर जोन पिक आउट वन क्वालिफाइंग फ्रेज. वट आर दोज रेयर सर्कमस्टांसिस. अब जो है वो पूछ रहे हैं कि वो रेयर सर्कमस्टांसिस क्या होंगी, क्या हो सकता है. वेल इट माइट कोलाइड विद एस्टीरियड बिफोर रीचिंग एयर, कि यहाँ पहुँचने से पहले वो एक एस्टीरियड से टकराएगा. और इट माइट स्प्लिट
अप व्हेन नियर द सन और इट माइट इवेपोरेट, कि जब ये सन के नज़दीक होगा एक बार लिट करेगा, फिर वापस भी जा सकता है और एक इवेपोरेट भी कर सकता है। बट वन कांट काउंट ऑन दिस फॉर्चुअस सर्कमस्टांसेस, पर जो ये बाय चांस सर्कमस्टांसेस हैं हम इनको काउंट नहीं कर सकते। वी हैव टू प्रोसीड ऑन द अजम्पशन दैट कॉमेट दत्ता विल कोलाइड विद द अर्थ, लेकिन हम तो यही मानकर चलें कि कॉमेट दत्ता धरती से टकरा सकता है और उसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। कोमेट्री कोलिजन्स आर एक्सपेक्टेड टू अकर वंस इन 10 मिलियन ईयर्स, कि जो ये धूमकेतु होते हैं, ये जो कॉमेट्स होते हैं, ये धरती से टकराते हैं कभी 10 मिलियन ईयर्स में, कभी कभार एक बार जरूर टकराते हैं। बट नाउ वी नो दैट द नेक्स्ट वन विल अकर इन अ ईयर, और अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये नेक्स्ट ईयर आने वाला है। 10 मंथ्स टू बी प्रेसाइज, कि ये 10 मंथ्स में धरती से टकरा सकता है। इंटरजेक्टेड जेम्स ने कैलकुलेटेड किया। Thanks for your correction. Do you realize that we have only 10 months of survival left for the entire living species on the earth? कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास सिर्फ जो हमारी यहाँ अर्थ के ऊपर लिविंग स्पीशीज हैं उनके पास सिर्फ 10 मंथ्स हैं जीवित रहने के लिए। डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस? क्या तुम सोचते हो कि हम कुछ कर सकते हैं इसको बचाने के लिए? आ फ्लीटिंग स्माइल क्रोस्ड जेम्स फेस। फ्लीटिंग स्माइल मतलब ऐसी स्माइल जो सारी ट्रबल्स को भूलकर हम अपने फेस पर लेकर आते हैं, वो स्माइल आती है जेम्स के फेस पर, जस्ट लाइक अ सिविल सर्वेंट की तरह से। As if we are facing here a minor breakdown of law and order, he thought to himself aloud, he said, how may I ask, can we prevent this natural catastrophe? कि हम क्या इस प्राकृतिक आपदा से अपने आप को बचा सकते हैं? I don't know, we have no option but to try, कि मैं नहीं जानता, हम बचा भी सकते हैं नहीं भी बचा सकते, बट हम ट्राई कर सकते हैं, हम अपनी कोशिश कर सकते हैं। I think we need more than 2 brains to handle this situation, कि हमें हम दोनों के अलावा बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज़ की, जो फेमस साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उनकी ज़रूरत है, उनकी एडवाइस की ज़रूरत है। वर्ल्ड वाइड लेवल पर एक मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। It is essential to call an urgent meeting of experts from all over the world to think of a countermeasure and of course in total secrecy, कि हमें एक वर्ल्ड वाइड मीटिंग बुलानी चाहिए एक्सपर्ट्स की, और जो मीटिंग है दैट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, और वो जो मीटिंग है वो सबसे जनरल जो पब्लिक है उससे सीक्रेट रखनी चाहिए। थिंक ऑफ द पैनिक इन द वर्ल्ड इफ दिस ड्रेडफुल न्यूज़ लीक्स आउट, कि इस वर्ल्ड में क्या होगा, लोगों का क्या होगा जब ये जो पैनिक न्यूज़ है, ड्रेडफुल न्यूज़ है, डरावनी फ्राइटनिंग न्यूज़ है, जब फैल जाएगी तो लोग जो हैं वो डर जाएंगे एकदम से। सर जोहन ग्लैंस्ड एट द मैन्यूस्क्रिप्ट इन जेम्स हैंड। अब जो सर जोहन है वो जेम्स के हैंड में जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, जो अभी टाइप नहीं हुआ न्यूज़पेपर के अंदर, उसके एक नज़र डालते हैं। माई सप्रेसिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ, कि मेरे इस पेपर को छुपाने से सच्चाई छिप नहीं सकती सर जोहन। जेम्स सेड देयर आर अदर्स हु विल अराइव एट द सेम कंक्लूजन सूनर और लेटर, कुछ और लोग भी हैं जो इसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे थोड़ी देर में और थोड़ी देर बाद। अगर मैं ये न्यूज़पेपर में हम नहीं छपने देंगे तो क्या लोगों को पता नहीं चलेगा? चलेगा पता। नो डू नॉट सप्रेस इट बट टोन इट डाउन, कि इसको दबाओ मत बट इसको कम से कम लीक करो, जहां जरूरत हो सके वहीं बताओ। एड मैनी इफ एंड बट्स टू मेक योर कंक्लूजन अपीयर नॉट सो सर्टेन। आई विल exert all my influence with friends in other countries to make them exercise a similar restraint for a while। कहते हैं कि add many ifs and but ifs to make your conclusion appear, कि उतने लोगों को इसमें शामिल करो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। आई विल एक्सर्ट ऑल माई इन्फ्लुएंस विद फ्रेंड्स, कि मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करूंगा जो दूसरी कंट्रीज में हैं, टू मेक देम एक्सरसाइज अ सिमिलर रेस्ट्रेंट फॉर अ व्हाइल। फॉर हाउ लॉन्ग? अंटिल दिस रेज्ड कमिट इज सेफली आउट ऑफ द वे, कब तक? और मैं उनको भी यही कहूंगा कि इस को लीक ना करें ज़्यादा, जो उनके दूसरी कंट्रीज़ में फ्रेंड्स हैं उनको भी, जिनको एस्ट्रोनॉमर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी यही कहा जाएगा कि इसको सप्रेस मत करो, बस इसकी जो टोन है उसको डाउन कर दो। उससे क्या होगा कि कम से कम लोगों तक पहुंचेगी। कब तक? जब तक ये कॉमेट जो है सेफली क्रॉस करके नहीं चला जाता। लेट अस स्पेंड सम टाइम नाउ टू प्लान द डिटेल ऑफ दिस इंटरेंस, कि अब हम इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, उसको
ऑर्गेनाइज करने के लिए डिटेल्स प्लान करते हैं। शैल वी कॉल इट इन अ वीक्स टाइम, कि हम एक वीक के अंदर अंदर इसको मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेंगे। अ वीक टू प्लान सच एन इंपॉर्टेंट सीक्रेट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स। अब वो सरप्राइज करें कि एक वीक के अंदर इंटरनेशनल मीटिंग हो जाएगी। जेम्स थॉट इट एन इम्पॉसिबल टास्क। जो जेम्स हैं वो सोचते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो इतने हाई लेवल पर मीटिंग हो रही है उसको बुलाना। बट सर जोहन डिसएग्रीड, बट जो सर जोहन है वो डिसएग्री हो जाते हैं एंड बिगिन टू स्पेल आउट डिटेल्स, और अपनी जो स्पेल आउट डिटेल्स जो हैं उसके बारे में शुरू कर देते हैं, अपना काम करना शुरू कर देते हैं। Thank you so much students, that's all for today. Now you have to read last half lesson 9 thoroughly from the text and listen the video very carefully. In between I have not turned the pages, but while listening the video you have to open your book and turn the pages while listening the video. Thank you so much.